आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 550 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 221, हरिद्वार में 173, नैनीताल में 55, उधमसिंह नगर में 23, टिहरी में 17, पौड़ी में 14, अल्मोड़ा में 14, उत्तरकाशी में 9, बागेश्वर चंपावत में 8, पिथौरागढ़ में 5, चमोली में 2, रुद्रप्रयाग में 1 संक्रमित मिला। वहीं हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती एक पुरुष और एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1727 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कुल आंकड़ा 1,02,264 पहुंच गया है। चिंताजनक, पहली बार 1 लाख कोरोना मरीज मिले तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। इससे पहले 17 सितंबर को देश में 97,894 संक्रमित मिले थे। तो देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर को देश में 97,894 कोरोना मरीज मिले थे। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार रात 12 बजे तक 1,03,764 नए मामले सामने आ चुके थे और इसमें बढ़ोतरी जारी थी। महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। वहीं 222 और मरीजों की महामारी से मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी है। दिल्ली, कर्नाटक, यूपी समेत 10 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में हर शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन हो गया है। बार, रेस्टोरेंट, मॉल बंद रहेंगे। हरियाणा में घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में 200 लोगों की अनुमति दी गई है। दिल्ली, मुंबई में बेकाबू संक्रमण, 4,033 मरीज दिल्ली में रविवार को मिले, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। टिहरी में शिकार को गए 4 दोस्तों की मौत हो गई। तो भिलंगना ब्लॉक के कुंडी गांव में शिकार के लिए जंगल गए 4 दोस्तों की मौत हो गई। एक युवक की मौत गोली लगने से हुई, जबकि 3 की मौत का कारण जहर खाना बताया जा रहा है। युवकों के साथ जंगल में मौजूद एक अन्य युवक फरार है। घनसाली के एसडीएम पिंचार राम ने बताया कि कुंडी और खवाड़ा गांव के 7 युवक शनिवार देर शाम शिकार करने गांव से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित चोला तोक के जंगल में गए थे। इस दौरान अचानक बंदूक से चली गोली से कुंडी गांव के संतोष की मौत हो गई। इससे अन्य युवक घबरा गए और उनमें से 3 ने जंगल में ही जहर खा लिया। शिकार गए 2 अन्य युवकों ने रात को ही इसकी जानकारी ग्रामीण को दी। ग्रामीण जंगल पहुंचे और जहर खाने वाले तीनों युवकों को बालेश्वर अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसडीएम ने बताया कि राजस्व पुलिस जांच कर रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद घटना के कारणों का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री तीरथ ने कोरोना को हराया। तो कोरोना से जूझ रहे मुख्यमंत्री तीरथ रावत अब स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना की उनकी दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई है। नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ में 17 और जवान के शव मिले। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद रविवार को जंगल में 17 और जवानों के शव मिले। इनमें इनके साथ ही मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या 22 पहुंच गई है। एक जवान अभी भी लापता है। मशहूर अदाकारा शशि कला नहीं रही। तो हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री शशि कला का 88 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। जंगलों की आग बुझाने को हेलीकॉप्टर मिले। तो उत्तराखंड के जंगलों की धधकती आग को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए हैं। अक्षय और गोविंदा भी संक्रमित। तो अभिनेता अक्षय कुमार और गोविंदा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ने खुद को घर पर ही आइसोलेट किया है। लॉकडाउन की वापसी, रात्रि कर्फ्यू भी। तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला किया है। सभी शहरों में रात को कर्फ्यू भी रहेगा। सोमवार रात 8 बजे से रेस्टोरेंट, मॉल, बार व छोटी दुकानों से केवल टेक अवे व पार्सल ही ले जा सकेंगे। सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पार्क, खेल मैदान, थिएटर बंद रहेंगे। बड़ी फिल्मों की शूटिंग नहीं होगी। 35,000 से अधिक कर्मी आज से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर। तो
प्रदेश में 35,000 से अधिक मिनिस्ट्रियल कर्मचारी सोमवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। उत्तरकाशी से धरने पर पहुंचे उपनल कर्मी। तो समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताली उपनल कर्मी का धरना रविवार को 42वें दिन भी जारी रहा। पुरानी पेंशन के लिए लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के वार्षिक अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति पर शासन को भेजे जाएंगे सुझाव। तो राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अधिवेशन में विभिन्न जनपदों से पहुंचे शिक्षकों ने मंत्री के साथ नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा के बाद सुझाव और जानकारी साझा किया है। लॉकडाउन से सरकार को 500 करोड़ का नुकसान। तो कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य माल एवं सेवा कर से सरकार को 10% राजस्व नुकसान हुआ है। निर्धारित तिथि पर हो एलटी परीक्षा। तो बीएड उत्तीर्ण बेरोजगार संघ ने एलटी परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही कराने की मांग उठाई है। इस संबंध में बेरोजगार ने जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया है। कहा कि इससे वर्षों से परीक्षा की तैयारी में लगे बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी। ज्ञापन में कहा गया कि पिथौरागढ़ के कतिपय अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग उठाई गई है, जो कि विगत 3 सालों से परीक्षा की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। बेरोजगारों का कहना है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाने की मांग सर्वथा अनुचित है। यह भी कहा गया कि इस घोर बेरोजगारी के समय अभ्यर्थी विभिन्न शहरों में किराए के कमरों में रहकर जैसे तैसे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया तो अभ्यर्थियों को आर्थिक तंगी के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। संघ ने निर्धारित तिथि 25 अप्रैल को ही एलटी की परीक्षा कराने की मांग की है। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंबा प्रसाद पुरोहित को ज्ञापन देने वाले के नमित कुमार शर्मा, श्याम सुंदर, भूपेंद्र कुमार आदि लोग शामिल थे। पूर्व की भांति हो एलटी परीक्षा। तो बागेश्वर से खबर है तो बीएड बेरोजगार संघ की राधा कृष्णन मंदिर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रसिद्ध बेरोजगारों ने एलटी परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथि में ही कराए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर परिस्थितियों की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक दिन में 35,000 जांच का रिकॉर्ड। तो हरिद्वार और देहरादून में सबसे अधिक सैंपलों की जांच। अब तक हुई 28.11 लाख कोविड की जांच। तो प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार एक दिन में 35,000 से ज़्यादा सैंपलों की जांच करने का रिकॉर्ड बना है। संक्रमण को रोकने के लिए हरिद्वार और देहरादून जिले में सबसे अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। तो सीएम कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। दत्त के जंगल पहाड़ों में राख हो गई वन संपदा। तो आबादी तक पहुंची जंगल की आग, अफरा तफरी। तो सतपुली से खबर है क्षेत्र के कई इलाकों में भीषण आग से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा है। नगर पंचायत क्षेत्र के सतपुली मल्ली में शनिवार शाम भड़की आग घरों तक पहुंच गई। कुमाऊं के जंगलों की आग और विकराल हुई। तो वनवसा, बागेश्वर, भवाली, पिथौरागढ़ इन सभी जगह आग लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने की आपात बैठक, विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रही जंगल की आग को देखते हुए अब वन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले आग बुझाने वाली टीम को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। तो जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार दंड के साथ ही पुरस्कार का रास्ता अपनाएगी। कोरोना टीकाकरण में हो रहा फर्जीवाड़ा। तो 2 श्रेणियों में नए पंजीकरण पर रोक। तो कोरोना के टीकाकरण में कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। खासकर कोरोना महामारी में सबसे आगे रहकर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मियों के नाम पर टीकाकरण में गड़बड़ी सामने आई है। इसे लेकर दोनों श्रेणी के लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए नए पंजीकरण कराने पर रोक लगा दी गई है। वहीं देहरादून से खबर है अश्लील फोटो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज। नाबालिग का फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री अपलोड करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के पिता की ओर से प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
रेलवे स्टेशन पर की गई रैंडम जांच में 10 और रेल यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि। तो सरकार शासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही राजधानी के आम शहरियों के लिए यह खबर हैरान करने वाली है। देश के विभिन्न राज्यों में तेजी से फैल रहा कोरोना रेल यात्रियों के जरिए देहरादून में तेजी से पहुंच रहा है। रेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन पर कोरोना को लेकर की गई जांच में रविवार को 10 और रेल यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। दूसरे राज्यों से संगतें लौटी। तो श्री दरबार साहिब में प्रसाद वितरित करने के बाद रविवार को अन्य राज्यों से आई अधिकांश संगतें अपने गृह जनपदों के लिए लौट गई। पर्वतीय जिलों में आज से बारिश के आसार। तो सोमवार से 7 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग देहरादून केंद्र की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही संबंधित विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। 7 अप्रैल को चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय मंत्रालय के सलाहकार बनवाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए ठगे। तो कोतवाली में मुकदमा दर्ज, हरिद्वार में भी दर्ज हैं कई केस। ऋषिकेश से खबर आई, इसमें एक तस्करी में युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के चलते सहस्त्रधारा की ओर कम उमड़ रहे पर्यटक। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सहस्त्रधारा में भी पर्यटकों की संख्या घटने लगी है। पुलिस ने ठगों से वापस कराए 1 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने ठग ली थी रकम। थाने में सुनवाई नहीं होने पर डीजीपी से की थी शिकायत। मसूरी में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। तो उप जिला चिकित्सालय में अधिकांश चिकित्सक राजधानी में अटैच, कुछ को हरिद्वार भेजा गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में सोल्जर के पदों पर भर्ती करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में की ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। अधिकारी बनने का अवसर। तो इसरो में 24 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए इसरो की ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका। तो 480 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर व अन्य पद रिक्त। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। ईस्टर पर ईसाई समुदाय ने मनाया जश्न। तो चर्च और घरों में हुई विशेष प्रार्थना। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर सुख समृद्धि की कामना की। घनसाली से खबर है, कहां से मिली बंदूक और क्यों खाया जहर, रजी खोलेगा राज। तो हालांकि भिलंगना ब्लॉक के कुंडी गांव के जंगल में एक युवक की गोली लगने से और 3 अन्य युवकों के जहर खाने से हुई मौत के पीछे की कहानी वहां से लौटे सुमित और राहुल ने बयां कर दी। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। कुंडी गांव में पसरा मातम, नहीं जले घरों के में चूल्हे। वही खबर है, नई टेरी से कोटी झाला लघु जल विद्युत परियोजना तैयार। जून में शुरू होगा 300 किलोवाट बिजली का उत्पादन। नवोदय विद्यालय के 6 छात्रों सहित 11 संक्रमित। तो बीते दिनों जवाहर नवोदय विद्यालय धूनगिरपुरा में 6 छात्राओं समेत कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वर्तमान में जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 38 पहुंच गई है। टीकाकरण के बाद भी कर्मी संक्रमित। तो हल्द्वानी से खबर है, सुशीला तिवारी अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी कोरोना टीकाकरण के बाद भी कोरोना संक्रमित मिला है। रुड़की से खबर है, गर्लफ्रेंड को रंग लगाने पर की थी छात्र की पिटाई। तो 10वीं कक्षा के छात्र की पिटाई गर्लफ्रेंड को रंग लगाने पर की गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया, आरोपियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद माफी मांगने पर दोनों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। कुंभ क्षेत्र में फिर भड़की आग, 28 झोपड़ियां और ऑटो जले। तो कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप के बजरीवाला में रविवार को आग लगने से 28 झोपड़ियां जलकर राख हो गई।
झंडा जी मेले का नगर परिक्रमा के साथ समापन। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार नगर परिक्रमा रूट परिवर्तित, ज़्यादातर संगतें वापस लौट गई हैं। आशा रोडी बॉर्डर पर सुबह और रात को चेकिंग नहीं। तो आशा रोडी बॉर्डर पर जांच सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है, रात में भी जांच नहीं हो पा रही है। इसी के चलते अब आशा रोडी से दून में लोगों ने एंट्री रात या फिर अल सुबह शुरू कर दी है, इससे कि वो जांच से बच सकें। रविवार को भी आशा रोडी में 9 बजे तक भी जांच नहीं हो सकी। साप्ताहिक बंदी में भी खुली रही कई दुकानें। तो देहरादून में साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं हो रहा है, 20 से 25% दुकानें बंदी में भी खुली रही। पिथौरागढ़ पंतनगर दून हवाई सेवा के टेंडर जारी। तो केंद्र सरकार ने पिथौरागढ़ पंतनगर दून हवाई सेवा के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर दिया है। राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव इसी महीने। तो राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय इकाई की बैठक में तय किया गया है कि प्रांतीय स्तर के चुनाव इसी महीने गृह परीक्षा के बाद कराए जाएं। बाजपुर में वन कर्मियों को कुचलने का प्रयास, वाहन छुड़ाए। तो कोसी नदी के देवल घाट में अवैध खनन रोकने पहुंचे वन कर्मियों को माफियाओं ने कुचलने का प्रयास किया। आरोप है कि धक्का मुक्की कर माफिया खनन से भरी गाड़ी छुड़ाकर ले गए। सरकारी नौकरी के नाम पर 1,75,000 रुपये की ठगी। तो टनकपुर से खबर आई है। दिनेशपुर में निजी अस्पताल में गर्भवती की मौत। तो क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। रानीखेत और बागेश्वर के जंगलों में आग लगी। तो चौकुनी की में आबादी के पास पहुंची जंगल की आग। रानीखेत से पहुंचे दमकल ने ग्रामीण की मदद से आग बुझाई। त्रिवेणी घाट पर नहाते समय युवक डूबा। तो त्रिवेणी घाट पर नहाते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में आकर गंगा में डूब गया। साथी की सूचना पर जल पुलिस के जवानों ने नदी में तलाशी अभियान चलाया। बाद में युवक का शव बरामद किया गया। वहीं ऋषिकेश से खबर है, 2 को डूबने से बचाया। तो जल पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को डूबने से बचाया। तपोवन में डूबे लखनऊ के युवक का शव मिला। तो तपोवन क्षेत्र की गंगा में डूबने वाले युवक का शव मिल गया है। रविवार को युवक के परिजन भी लखनऊ से आ गए। उनकी मौजूदगी में जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गऊ घाट पहुंचे। बॉर्डर पर 330 लोगों की जांच के बाद दिया प्रवेश। तो हिमाचल की सीमा कुल्हाल और यूपी की सीमा दर्रा रीट बैरियर पर पुलिस ने बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों से कोरोना रिपोर्ट मांगी। बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड आने वालों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं दिया गया। मास्क न पहनने पर 417 लोगों के चालान काटे। तो वो पछुआ दून पुलिस ने कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को लेकर क्षेत्र के तहत सख्त कार्रवाई जारी रखी है। टीएचडीसी कॉलोनी में 11 संक्रमित। तो ऋषिकेश से खबर आई है, टीएचडीसी के ऋषिकेश स्थित कारपोरेटर कार्यालय की आवासीय कॉलोनी में 11 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। रुड़की से खबर आई, कोरोना का कहर बढ़ा, 45 नए मरीज मिले। तो रुड़की में रविवार को कोरोना के 39 मामले सामने आए। आईआईटी परिसर में कोरोना के सबसे अधिक 6 मरीज मिले हैं। वही खबर आई है, रुड़की के कई इलाके बन सकते हैं कंटेनमेंट जोन। तो रुड़की के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। सीएमओ का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना के मरीज अधिक संख्या में मिलेंगे तो प्रशासन उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना सकता है। वही खबर आई है, नारसंग से 700 लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर पहुंचे। पत्नी पर डीजल छिड़क आग लगाने का प्रयास। तो विवाह के समय दहेज में लाखों रुपए नहीं मिलने से नाखुश पति ने पत्नी पर डीजल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। वही खबर आई है, समझौते के लिए बुलाकर परिजनों को पीटा। तो महिला और उसके परिजन को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घायल कर दिया। सालियर के 2 दोस्तों ने छीना था युवती का फ़ोन। तो रेलवे रोड से युवती का फ़ोन सालियर के बाइक सवार 2 दोस्तों ने छीना था। आरोपियों ने छीना गया फ़ोन और घटना के प्रयोग में लाई गई बाइक बरामद हो गई है। बीटेक के छात्र ने हॉस्टल में सल्फास खाया, उपचार के दौरान मौत। तो बीटेक के छात्र ने रुड़की के एक होटल में सल्फास खा लिया। हालात बिगड़ने पर होटल स्टाफ ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।
मां पूर्णागिरि के दर्शन को पहुंचे 5000 श्रद्धालु। तो मां पूर्णागिरि दर्शन को श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि पूर्व की अपेक्षा दिन पर दिन श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट हो रही है। नेपाली युवक ने सौतेली बहन का किया रेप। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला मुख्यालय के नज़दीक एक नेपाली युवक ने अपनी नाबालिग सौतेली बहन से दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो सभी को सनातन संस्कृति भाई, देशभक्ति के रंग में रंगी पेशवाई। तो सनातन संस्कृति और देशभक्ति के रंग में रंगी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की पेशवाई धूमधाम से शहर में निकली। तो लोग देखते रह गए। हर की पेड़ी पर होगा भव्य गंगा पूजन। तो महाकुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने की कामना के लिए श्री गंगा सभा की ओर से मंगलवार को भव्य गंगा पूजन किया जाएगा। 6 दिन में केस पहुंचे 600 के पार, नहीं संभले तो और बढ़ेगी रफ्तार। तो हरिद्वार में अब खतरा बनकर मंडरा रही कोविड-19 की दूसरी लहर। आईआईटी में 50 से अधिक संक्रमित। तो 4 छात्रों की हालत गंभीर। हरिद्वार मेला अस्पताल में किया गया रेफर। तो आईआईटी रुड़की में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर के 50,000 के पार पहुंच गया। इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 6 अप्रैल से। तो इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि जारी हो गई है। राजा बाबू पब्लिक इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अंजना सैनी ने बताया कि इंटर की रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा तिथि 6 अप्रैल, भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक तिथि 10 अप्रैल है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो ऐसे हेल्पलाइन नंबरों से क्या फ़ायदा जो ज़रूरत में काम ना आए। तो एचसीएच बेस अस्पताल और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर घंटी गई मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। नैनीताल में प्रशासन लापरवाह, अतिथि बेपरवाह। तो कब जागेगा प्रशासन। तो कोरोना केस बढ़ने पर प्रशासन ने पर्यटकों की जांच के दावे तो जोर शोर से किए थे, मगर 1-2 दिन बाद ही सब हवाई साबित हो गए। हल्द्वानी में कोरोना के 54 नए मरीज मिले हैं। बैंड की बुकिंग रद्द करा रहे लोग। तो कोरोना के बढ़ते केस के कारण शादी समारोह को सूक्ष्म रूप देने पर होने लगा है विचार। वही खबर है हल्द्वानी से, जमीन को लेकर मारपीट और तोड़फोड़, एक दूसरे के खिलाफ हत्या का प्रयास और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जंगलों की आग बुझाने आज पहुंचेगा हेलीकॉप्टर। तो हल्द्वानी में तैनात हेलीकॉप्टर भीमताल झील से लेगा पानी, दूसरा गोचर में तैनात होगा। वही खबर आई है हल्द्वानी से, शिक्षा संघ के चुनाव 30 तक कराए जाएंगे। तो राजकीय शिक्षा संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है फैसला। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सहमा होटल उद्योग तो बड़े पैमाने पर पर्यटन बुकिंग करा रहे हैं निरस्त। लॉकडाउन में भारी नुकसान झेल चुके पर्यटन कारोबारी फिर निराश हैं। वही खबर है अल्मोड़ा से, जांच नहीं कराने पर लौटाए गए पर्यटक। चंपावत पिथौरागढ़ में 872 लोगों की कोरोना जांच हुई। धुआं हो रहा शहर, जंगलों में ये आग किसने लगाई। तो पिथौरागढ़ जिले में एक दिन में 9 जगह आग लग गई है। चंपावत जिले में 4 घटनाओं में 5 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। सीएम सल्ट से उपचुनाव लड़ते तो 6 दशक पुराना इतिहास दोहराया जाता। तो मंत्री तीरथ सिंह रावत, यदि इस बार सल्ट से उपचुनाव लड़ते तो 6 दशक पुराने इतिहास को दोहराया जा सकता था। पिथौरागढ़ बना चैंपियनशिप। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई है।